दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आज से लगभग हजारों साल पहले एक ऐसी रात जब मथुरा की गलियों में मौत का सन्नाटा बरसा था। आसमान से आग बरस रही थी और यमुना अपने उफान पर थी। एक अत्याचारी राजा की काल कोठरी में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां जन्म हुआ उस नन्हे बालक का जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की नियति को ही बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर साक्षात नारायण ने अवतार लिया वो आज भी रहस्यों के घेरे में है। क्यों उस कारागार की मिट्टी आज भी एक अजीब सी ऊर्जा से भरी महसूस होती है, और क्या है उस गुप्त सुरंग का सच जो आज सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा है। इतिहास के पन्नों में दफन वो सच्चाई जिसे मिटाने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन उसे कोई मिटा नहीं सका। आखिर मथुरा की उस पवित्र भूमि के नीचे ऐसा क्या छिपा है जिसे आज भी एक रहस्य माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं उस पावन धरती पर जहां भगवान कृष्ण ने अपने पांव सबसे पहले रखे थे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के उस युद्ध की शुरुआत का गवाह है। आज के इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे बल्कि गहराई से जानेंगे उस प्राचीन कारागार यानी जेल की हकीकत जहां नन्हे कान्हा का जन्म हुआ, मंदिर पर हुए उन हमलों की दास्तान जिन्होंने इसका स्वरूप ही बदल दिया, और वो रहस्यमय गर्भगृह जहां पहुंचते ही भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और मथुरा की इस दिव्य गाथा को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो मथुरा की इस भूमि को ब्रज का हृदय कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को समय समय पर कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। सबसे पहला मंदिर भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में हम जिस गर्भगृह के दर्शन करते हैं वो ठीक उसी स्थान पर है जहां कंस की वो क्रूर काल कोठरी हुआ करती थी। जब आप इस गर्भगृह के अंदर कदम रखते हैं तो आपको एक अजीब सी हिरसन महसूस होगी। यहाँ की दीवारें आज भी उस चीख और उस चमत्कार की गवाह हैं जहाँ वासुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में लेकर उफनती यमुना पार की थी। लोग बताते हैं कि यहाँ के पत्थरों से आज भी एक अनूठी शांति निकलती है जो थके हुए मन को तुरंत सुकून देती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की मान्यताएं इतनी प्राचीन और प्रभावशाली हैं कि ये हर भक्त के हृदय को छू लेती हैं। आइए जानते हैं इनकी 5 प्रमुख मान्यताओं के बारे में। सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इसकी सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने अपने पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। भक्तों का अटूट विश्वास है कि आज भी इस स्थान की हवा और मिट्टी में उस दिव्य जन्म की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। यहाँ के गर्भगृह को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि वर्तमान मंदिर के नीचे स्थित वो संकरी कोठरी ही कंस का असली कारागार यानी जेल है। लोग मानते हैं कि इस स्थान पर माथा टेकने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन और मानसिक गुलामी यानी तनाव और दुख से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान ने जन्म लेकर अधर्म की बेड़ियां काटी थी। मंदिर के पास ही एक प्राचीन कुंड है जिसे पोटरा कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि जन्म के बाद माता देवकी ने भगवान कृष्ण के पोटरे यानी छोटे बच्चों के वस्त्र इसी कुंड में धोए थे। आज भी श्रद्धालु इस कुंड के जल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने या जल के छिड़कने से संतान सुख प्राप्ति होती है और संतान के कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र यानी परपोते ब्रजनाभ ने सबसे पहले यहाँ मंदिर बनवाया था। ये स्थान हजारों सालों से सनातन धर्म का स्तंभ रहा है। मान्यता है कि मंदिर को चाहे कितनी भी बार विदेशी आक्रमणों द्वारा तोड़ा गया हो, लेकिन यहाँ की दिव्य शक्ति को कोई मिटा नहीं पाया। हर बार ये मंदिर और भी भव्य रूप में उठ खड़ा हुआ, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध लोक मान्यता ये भी है कि जिस रात भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, प्रकृति ने स्वयं उनका स्वागत किया था। मथुरा के लोग मानते हैं कि जन्मभूमि की रक्षा
स्वयं महादेव गोपेश्वर रूप में और शेषनाग करते हैं। आज भी विशेष पर्वों पर जैसे जन्माष्टमी यहाँ के वातावरण में एक अनोखी अलौकिक सुगंध और शीतलता महसूस होती है, भले ही बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। मथुरा की इस जेल की दीवारों ने सिर्फ दर्द नहीं देखा, बल्कि उस आधी रात को उस ईश्वर को मुस्कुराते हुए देखा जिसने पूरी दुनिया को कंस के आतंक से आजाद करवाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में कुछ अनसुनी बातें हैं। जैसे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन उसी समय गोकुल में यशोदा माँ के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया था। मान्यता है कि जब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल गए और योग माया को लेकर वापस आए, तो कंस ने जैसे ही उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मथुरा के पुराने लोग बताते हैं कि जिस शिला यानी पत्थर पर कंस ने कन्या को पटकने की कोशिश की, उसके अवशेष आज भी इस क्षेत्र के आसपास कहीं सुरक्षित माने जाते हैं। मंदिर को प्राचीन काल में केशव देव मंदिर कहा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि ये इतना भव्य और सोने से जड़ा हुआ था कि इसे देखने वाले दंग रह जाते थे। 1670 में औरंगजेब ने इसे नष्ट करने की कोशिश की और यहाँ ईदगाह बनवाई, लेकिन आज भी मंदिर की असली दीवारों और नक्काशी के कुछ हिस्से उस ढांचे के नीचे दबे होने का दावा किया जाता है। जब इस परिसर की खुदाई की गई थी तो वहां से बहुत सी प्राचीन वस्तुएं मिली थी। खुदाई के समय यहाँ बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियां मिली थी, जो ये साबित करती हैं कि मथुरा सदियों से केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र रहा है। तो यहाँ से मिले अवशेष अब मथुरा के संग्रहालय यानी म्यूजियम में रखे गए हैं। मथुरा के बुजुर्गों के बीच एक मान्यता है कि इस मंदिर परिसर की रक्षा भगवान शिव स्वयं रक्षक बनकर करते हैं। जन्म स्थान के चारों कोनों पर 4 शिव मंदिर हैं: भूतेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्णेश्वर और पिपलेश्वर। माना जाता है कि बिना इन चारों महादेव की अनुमति के कोई भी जन्मभूमि में अनिष्ट नहीं कर सकता। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जन्मभूमि के नीचे कई प्राचीन गुप्त रास्ते और सुरंगें थीं, जो सीधे यमुना के किनारे या पुराने महलों तक जाती थीं। कहा जाता है कि वासुदेव जी ने इन्हीं गुप्त रास्तों का उपयोग किया होगा। दोस्तों, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि जब मुगलों ने मंदिर पर हमला किया तो भगवान केशव देव के असली विग्रह यानी मूर्ति को सुरक्षित बचाने के लिए उन्हें राजपूताना यानी राजस्थान ले जाया गया। कई लोग मानते हैं कि नाथ द्वार के श्री नाथ जी ही मथुरा के असली केशव देव हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जिस मंदिर को मिटाने के लिए कई सुल्तानों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, उसकी नींव आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी द्वापर युग में थी। पत्थरों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस मिट्टी की खुशबू को कैसे मिटाओगे जहाँ खुद ईश्वर ने सांस ली थी। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो एक जेल यानी कारागार के अवशेषों पर बना है। आमतौर पर मंदिर महलों या पहाड़ों पर होते हैं, लेकिन यहाँ का मुख्य पूजा स्थल एक काल कोठरी है। ये उस बात का प्रतीक है कि भगवान कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रकट हो सकते हैं। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय यहाँ जो मंदिर था उसका शिखर 250 फीट ऊंचा था। कहा जाता है कि उस समय ये उत्तर भारत की सबसे ऊंची इमारत थी और इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसे कई मील दूर से देखा जा सकता था। आज का मंदिर उस विशाल मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो पुरातत्व विभाग यानी ASI की खुदाई के समय यहाँ ऐसी ईंटें और मिट्टी के बर्तन मिले जो मौर्य वंश यानी 300 BC से भी पुराने हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करता है कि ये स्थान हजारों सालों से बसा हुआ है और यहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ द्वापर युग के अंत से ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, मंदिर के मुख्य शिखर पर जो स्वर्ण कलश लगा है उसके बारे में मान्यता है कि वो पूरे मथुरा शहर की रक्षा करता है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर पर जितने बार भी प्राकृतिक संकट आए वे सब इस कलश की दिव्य ऊर्जा से टकराकर शांत हो गए। दोस्तों, सोचिए, जिस जगह को मिटाने के लिए सदियों तक हमले हुए, वो जगह आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। ये मिट्टी गवाह है कि अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य के जन्म को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी मथुरा की उस पावन भूमि की गाथा जहाँ साक्षात नारायण ने
कंस की बेड़ियों को तोड़कर अवतार लिया था। जन्मभूमि की ये दीवारें हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि ये हमें सिखाती हैं कि जब जब अधर्म का अंधकार बढ़ेगा, तब तब धर्म की ज्योति इसी तरह जगमगाएगी। चाहे कितने भी हमले हुए हो, चाहे कितनी भी बार इस मंदिर को मिटाने की कोशिश की गई हो, लेकिन आज भी यहाँ की मिट्टी से राधे कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, ये स्थान गवाह है कि सत्ता और अहंकार हार जाते हैं और अंत में जीत सिर्फ ईश्वर और उनके भक्त के अटूट विश्वास की होती है। मथुरा आकर आप सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि आप उस शक्ति को महसूस करते हैं जिसने हजारों साल पहले दुनिया को जीने का नया रास्ता दिलाया था। दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण के दीवाने हैं और इस मिट्टी की खुशबू को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार मथुरा की इस पावन चौखट पर अपना सर जरूर झुकाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।